बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको बीएस इंग्लिश लिटरेचर इनसाइट चैनल पर वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम अ पैसेज टू इंडिया नावल के फेमस राइटर ई एम फॉस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी जो बायोग्राफी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्दर हम जो उनके थीम्स थे, राइटर सर ई एम फॉस्टर जो हैं, उनके जो बेसिक वर्क्स हैं, उनके थीम्स क्या होते हैं ओवरऑल उसको डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे और टाइटल सिग्निफिकेंस को अब पैसेज टू इंडिया के डिस्कस करेंगे। और जो इस इस नावल की जो समरी होगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अ पैसेज टू इंडिया। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि राइटर ई एम फॉस्टर की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देख लें कि उनके मेजर वर्क्स क्या थे, उनका बेसिक नाम वगैरह ये सब चीज़ें। तो उनकी पैदाइश है 1879 में और 1970 के अंदर उनकी वफ़ात है, यानी कि 100 ईयर्स होने में कुछ साल कम ही लगा लें तो उनकी वफ़ात हो जाती है। और उनका रियल नेम जो है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है। प्रोफेसर ई एम फॉस्टर का रियल नेम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है। इनके मेजर वर्क्स के जॉनरा की बात कर रहे हैं तो रियलिज्म देखने को मिलता है, सिंबलिज्म देखने को मिलता है एंड मॉडर्निज्म एज वेल। ये इनके जॉनरा हो गए इनके वर्क्स के। और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ प्रोफेसर ऑफ नेचर। ये जो टाइटल है अ प्रोफेसर ऑफ नेचर, ये इन्होंने अपने लिए खुद के लिए यूज़ किया है। अ प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन नेचर यानी कि ये एक अपने आप को एक ऐसा एबल पर्सन समझते थे जो कोई ह्यूमन साइकी और ह्यूमन नेचर को जो है अंडरस्टैंड कर सकता है, तभी इन्होंने अपने आप के लिए ये टाइटल यूज़ किया है अ प्रोफेसर ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर। ओके, ही इज़ कंसिडर्स एज अ ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन साइकी। मैंने आपको अभी बताया कि वो अपने आप को एक ग्रेट ऑब्जर्वर समझते हैं और उनके वर्क्स जो हैं जैसे कि आप पैसेज टू इंडिया और द लॉन्गेस्ट जर्नी एज वेल, इन सारे वर्क्स के अंदर जो है हमें उनका ये वाला जो है अ प्रोफेसर ऑफ नेचर इन्होंने अपने आप को क्यों कहा है, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि किस बेस पे इन्होंने अपने आप को ये कहा है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर की जो साइकी है ना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नावल के करेक्टर्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरह से राइटर ने जो अपने लिए ये टाइटल यूज़ किया है। अब ई एम फॉस्टर के कुछ जो वर्क्स हैं उनके थीम्स की बात कर लेते हैं कि मेजर जो थीम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। पहला थीम है रेसिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। रेसिज्म मीन्स यानी कि सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी नज़र आती है हमें, कि किसी पर डोमिनेंस होना, ये चीज़ ठीक है। और कॉलोनियलिज्म क्या है कि जब एक पावरफुल कंट्री जो है वो दूसरी वीकर कंट्री को जो है वो डिफीट कर लेती है या उस पर इम्पोज कर लेती है, अपनी सुपीरियरिटी शो करती है उसके ऊपर थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कल्चर, नॉर्म्स, बाकी सब चीज़ें भी जो हैं वो पूरी तौर पे ओवरऑल जो है उसमें डोमिनेंसी अपनी शो करती है, तो उस पीरियड को जो है हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक हो गया, ये पहला थीम हमें जो ई एम फॉस्टर के वर्क्स में नज़र आता है। सेकंड थीम देख लेते हैं, द रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हमें इस वर्क जिसको आगे हमने फर्दर लेके चलना है, अ पैसेज टू इंडिया, इस नावल के अंदर हमें ये ज़्यादा थीम देखने को मिलेगा, द रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कॉलोनियलिज्म के किस तरह से उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया था इंडिया को। थर्ड थीम की बात कर लेते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड वीमेन। हमें मैन और वीमेन, तो हम थर्ड थीम की बात कर रहे थे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड वीमेन एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी। अब पैसेज टू इंडिया के अंदर हमें कन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड वीमेन में मिलेगा कि किस तरह से मेल्स का रोल है सोसाइटी के अंदर, और ऑन द अदर हैंड किस तरह से फीमेल्स जो हैं वो रोल प्ले करती हुई नज़र आती हैं नावल के अंदर। फोर्थ थीम जो हमें बेसिकली इनके मेजर वर्क्स में मिलता है, रिच वर्सेस पुअर, यानी कि हमें अमीरों और गरीबों के जो दरमियान सोशल स्टेटस आ जाता है वो देखने को मिलता है। फिफ्थ थीम है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ग्रेट ऑब्जर्वर भी कंसिडर किए जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उनके थ्रू कैरेक्टर्स जो है नावल के अंदर जो यूज़ किए गए हैं, लाइक डॉक्टर अजीज़ का कैरेक्टर हो गया और जो भी आगे कैरेक्टर मिलेंगे उनकी साइकोलॉजी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
सिक्स थीम है मिस्टिसिज्म। ये सारे थीम्स जो है हमें बेसिकली सर ई एम फॉस्टर के वर्क्स में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ई एम फॉस्टर के मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। पहला वर्क जो अभी हमने आगे फर्दर लेके भी चलना है वो है अ पैसेज टू इंडिया, जो 1924 में पब्लिश्ड हुआ है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट वर्क है द लॉन्गेस्ट जर्नी, जो 1907 में हुआ है पब्लिश। और थर्ड जो है हॉवर्ड्स एंड, ये 1910 में पब्लिश हुआ है। ये तीन मेजर इम्पोर्टेंट काम है, और भी हैं लेकिन यहाँ पर आपको इतनी डिटेल काफ़ी हो जाएगी ई एम फॉस्टर के बारे में। और जो अ पैसेज टू इंडिया, उसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सुनने में आती है कि इट वाज डेडिकेटेड टू सैयद रोस महमूद एंड टू द 17th ईयर ऑफ आवर फ्रेंडशिप। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है पैसेज टू इंडिया, ये पता चलता है कि ये सर ई एम फॉस्टर ने अपने फ्रेंड सैयद रोस मसूद को जो है डेडिकेट किया है, और अपनी और उनकी दोस्ती यानी 17 साल की जो दोस्ती है उसको डेडिकेट किया है ये वर्क। और जो स्टाइल है राइटिंग का एम फॉस्टर का, वो हमें थर्ड पर्सन नरेशन स्टोरी हमें इसमें मिलती है कि वो थर्ड पर्सन नरेशन जो है यूज़ करता है। सेटिंग और प्लेस की बात कर लें तो अ पैसेज टू इंडिया के अंदर हमें ये मैं बात बात अ पैसेज टू इंडिया इसलिए कह रही हूँ कि हमें इस वर्क को आगे लेके फर्दर चलना है जो हमारे कोर्स कंटेंट में शामिल है, तो हम इसी के आगे फर्दर लेके चलेंगे। बाकी वर्क्स भी हैं ये हम फॉस्टर के, लेकिन हमारे कोर्स कंटेंट में यही इंक्लूड है, और यही जो है रिक्वायर भी होगा स्टूडेंट्स को कि इस पर जो है वीडियो कवर की जाए। तो इसीलिए मैंने अ पैसेज टू इंडिया को ही आगे लेके चल रही हूँ, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी प्लेस सेटिंग बाकी सारी चीज़ें भी थीम्स देखते जाएँ। ठीक हो गया। सेटिंग की बात कर लें तो इंडिया में एक चंद्रपुर नामी प्लेस दिखाया गया है हमें, और मॉब नामी। और ये जो है चंद्रपुर, ये एक फ़िक्शनल सिटी है। ठीक है, इसके थोड़े बैकग्राउंड की भी बात करते चलें। ये चंद्रपुर सिटी जो हमें फ़िक्शनल सिटी दिखाई गई है, जो रिप्रेजेंट कर रही है हिस्ट्री में जो इंडिया के अंदर एक जगह है बंकीपुर, उसको। जो बंकीपुर का जो सिटी है वो या इलाका जो है वो ब्रिटिश के थ्रू जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ये गंगा रिवर है, यानी गंगा दरिया, उसके किनारे पर यानी उसके करीब ही जो है ये बंकीपुर का इलाका था, ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। तो ये फ़िक्शनल सिटी चंद्रपुर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माराबार केव्स भी मिलेंगी, उनका ज़िक्र भी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो नावल है अ पैसेज टू इंडिया, ये 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका मॉस्क है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है केव्स, यानी ये वही माराबार केव्स हैं, और थर्ड जो पार्ट है टेम्पल है। ठीक हो गई। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये आगे डिवाइड फर्दर किया गया है, तो ये इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे बंकीपुर को रिप्रेजेंट कर रही है चंद्रपुर नामी फिक्शनल सिटी, और माराबार केव्स जो हैं वो 20 माइल्स दूर हैं इस गंगा रिवर से, यानी कि इस सिटी से। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात कर लें तो हम अ पैसेज टू इंडिया के टाइटल सिग्निफिकेंस को ही डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इट इज़ अ जर्नी ऑफ द सोल टू अंडरस्टैंड थॉरली व्हाट इंडिया इज़। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि सर ई एम फॉस्टर जो है वो ग्रेट ट्रैवलर भी थे, उन्होंने बहुत सारे इंडिया के ट्रैवल किए हैं। बेसिकली ये एक इंग्लैंड के हैं, यानी कॉलोनाइज़र राइटर ही हैं, यानी जिन्होंने हम पर रूल किया है, हम इंडियंस पर रूल किया है, ये इन्हीं में से एक राइटर हैं। लेकिन इनका इस वर्क के थ्रू हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करते हुए नज़र आएंगे। ये इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कॉलोनाइज्ड के बारे में, कि किस तरह से कॉलोनाइज़र का क्या इफ़ेक्ट होता है कॉलोनाइज्ड के ऊपर, और क्या जो है कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड जो होते हैं, यानी कि जो डोमिनेंस होते हैं, वो दूसरे जिन्होंने जिनको डोमिनेंस जिन पर शो की भी होती है, क्या वो कभी दोस्त हो सकते हैं। तो ये एक जर्नी है कि यहाँ पर हमें 2 खातून जो हैं ब्रिटिश से आएंगी इस नावल के अंदर, वो आगे विज़िट करेंगी इंडिया को, कि देखने के लिए कि व्हाट रियली इंडिया इज़, कि इंडिया असल में है क्या। ठीक होगा। ये इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस होगी, यानी कि अ पैसेज टू इंडिया। सेकंड टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, वेदर और नॉट इट इज़ पॉसिबल टू बी फ्रेंड्स
विद एन इंग्लिशमैन, विद एन इंग्लिशमैन। तो ये इसकी ओपनिंग लाइन है इस नावल की कि वो जो हमें डॉक्टर अजीज़ का करेक्टर होगा वो अपने फ्रेंड्स के साथ यही डिस्कस कर रहा होगा कि क्या जो है एक इंग्लिश मैन और एक जो इंडियन है कभी दोस्त हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड टाइटल सिग्निफिकेंस के पॉइंट की बात करते हैं। दस द टाइटल सजेस्ट अ क्लैश ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन। बेसिकली इस नावल के थ्रू हमें क्लैशेस का भी पता चलेगा कि किस तरह से दो डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशन के दरमियान, उनके आइडियाज़ के दरमियान, उनके माइंड सेट के दरमियान, उनके कल्चर के दरमियान, उनकी लैंग्वेज के दरमियान, उनकी लाइफ स्टाइल के दरमियान किस तरह से जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। And poses a question whether there can be friendly relation between the ruler and rule, यानी कि colonizers और colonized जो होते हैं उनके दरमियान कभी भी दोस्ती हो सकती है या नहीं। तो यही हमें टाइटल की जो है सिग्निफिकेंस में देखने को मिलता है। और इस नावल में आ पैसेज टू इंडिया के टोटल 37 चैप्टर्स हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यहाँ पे सेंटर में बात की थी कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट मास्क है, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक मास्क के अंदर है। चैप्टर नंबर 12 से लेकर 32 के अंदर पार्ट 2 यानी केव्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो है पार्ट 3 जो है टेम्पल, वो चैप्टर नंबर 33 से लेकर 37 को कवर करता है। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हैं। राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वर्क को पढ़ने से पहले। तो E.M. फॉस्टर के बारे में यही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली आप लोग को ये हेल्पफुल साबित होगी कि अगर एज अ राइटर भी क्वेश्चन लॉन्ग वाइज पूछा जाए तो हमें उनके मेजर वर्क्स, उनके वर्क्स के थीम से, उनके किसी भी एक वर्क के टाइटल सिग्निफिकेंस को देख लें या फिर उसकी स्टोरी सेटिंग, सब चीज़ें देख के तो हम बहुत सारा मटेरियल जो है हमने आज कवर कर लिया है। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला जल्द ही अ पैसेज टू इंडिया को एज अ नॉवल समराइज करेंगे। तो उसकी भी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है ताकि आप लोग को ये वर्क जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही।